अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स। आज आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आज मैं आपको 6 ऐसी गाड़ियां बताने वाला हूं। भैया अगर वो गाड़ियां मुझे कोई फ्री में भी दे, मतलब मुफ्त में दे, तो मैं कम अज़ कम वो गाड़ियां नहीं खरीदूंगा। तो भैया 6 ऐसी कौन सी गाड़ियाँ, उनके अंदर ऐसे क्या चीज़ें हैं कि मैं फ्री में भी वो गाड़ियाँ नहीं लूँगा। तो भैया आपको भी ये वीडियो देखनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके सामने भी ऐसी कोई गाड़ी आ सकती है और हो सकता है आप जो है वो गाड़ी ख़रीद लें। तो मैं आपको A to Z बताता हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके इसको कर लें सब्सक्राइब। साथ वाले घंटी के निशान पर क्लिक करके नोटिफिकेशन हमेशा ऑल पे सेलेक्ट किया करें, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला सबसे पहले मिलती रहे। तो बात स्टार्ट करते हैं 6 ऐसी कौन सी गाड़ियाँ। नंबर 1, ऐसी गाड़ी जिसकी बायोमेट्रिक ना हो। अब आप लोग सोचोगे भैया गाड़ी की बायोमेट्रिक ना हो और गाड़ी हम क्यों ना खरीदें, फ्री में तो मिले तो कम से कम खरीद लें। नहीं, आप फ्री में भी ना खरीदें, क्योंकि वो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होगी। जब भी आप गाड़ी खरीदें, अगर गाड़ी के साथ उसकी बायोमेट्रिक नहीं, आप कुछ लोगों को जो है बायोमेट्रिक के बारे में पता नहीं होता, वो अक्सर जो है पूछते हैं कि भैया ये बायोमेट्रिक क्या बला होती है। तो मैं उनको बताता जाऊँ कि पंजाब और इस्लामाबाद नंबर वाली जो गाड़ियां हैं, मतलब जो पंजाब और इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, तो उनकी अगर आप लोग जो है गाड़ी कोई अपना ऑनरशिप को चेंज कराओगे, मतलब गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफ़र कराओगे और वो गाड़ी है मेरे नाम पर, भैया जब तक मेरी बायोमेट्रिक नहीं होगी तो वो गाड़ी आपके नाम नहीं होगी। जब गाड़ी आपके नाम नहीं होगी तो वो गाड़ी आपकी नहीं है, वो गाड़ी मेरी है। मैं जो करूँ, उस गाड़ी की एप्लीकेशन दे के उसके कागजात डुप्लीकेट निकलवा लूँ, मैं उसके ऊपर जो है कंप्लीटली जो है मैं उसको जो है चेंज करा सकता हूँ, ब्लॉक करा सकता हूँ। मतलब एक चीज़ के ऊपर मुकम्मल मेरा राइट है और उस राइट को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो भैया बायोमेट्रिक के बगैर वाली, मतलब बगैर बायोमेट्रिक वाली गाड़ी ना ले। अगर आपको कोई ऐसा चकमा देता है कि भैया बायोमेट्रिक हमको दे देंगे ये वो, ना, जब तक बायोमेट्रिक क्लियर ना हो तो गाड़ी ना लें। नंबर 2 पर ऐसी गाड़ियां जिनकी लिबार्ट्री होती है। अब आप सोचोगे भैया लिबार्ट्री हो के तो गाड़ी यस हो के आती है। देखें, ये समझने वाली बात है। मैं ज़्यादा इस बात की तफसील में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, बट मैंने आपको बता दिया कि लिबार्ट्री वाली गाड़ियों को अवॉइड करें, बिल्कुल ना खरीदें इनको। क्योंकि जो गाड़ी लिबार्ट्री होती है वो ऐसे नहीं होती, गाड़ी के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इस चीज़ की डिटेल में नहीं जाना चाहता और आपको मना करूँगा कि बायोमेट्रिक सॉरी लिबार्ट्री वाली गाड़ियाँ भी ना लें। नंबर 3 पर ऐसी गाड़ियाँ जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ मैं फ्री में भी नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा भैया, आप लोग सोचोगे जवार भाई फ्री में मिल रही है। देखें, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है वो अगर पकड़ी गई, वो फ्री वाली गाड़ी भी मेरे लिए सर दर्द बन जाएगी। एग्जांपल, मैंने एक नॉन कस्टम गाड़ी ख़रीद ली, वो गाड़ी जो है कस्टम वालों ने पकड़ ली, अब मुझे जुर्माना भी देना होगा, मुझे FIR का सामना भी करना होगा और मेरी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी और मुआशरे में बदनामी जो है वो तो फ्री में भाई ऊपर से मिलेगी, वो मेरी प्रॉफिट होगी जो बदनामी होगी। तो भैया ये नॉन कस्टम वाली गाड़ियां जो है मैं नहीं खरीदूंगा। ये नंबर 3 था। नंबर 4 पर हम बात करते हैं बग़ैर कागजात वाली गाड़ियां। जी हाँ, अक्सर आपने जो है ऐसी गाड़ियां आप लेने जाते हो कि आपको ये बताया जाता है कि भैया गाड़ी के जो कागजात हैं इधर हैं, ये हैं, वो हैं, और आप हमें 50% जो है पेमेंट दे दे, बाकी जब हम आपको कागजात देंगे तो बाकी जब हम आपको कागजात देंगे तो 50% जो बाकी बचते हैं भैया हमें दे देना। तो भैया मैं मुफ्त में भी नहीं लूँगा। पता नहीं गाड़ी के कागजात किसके पास पड़े हैं, कागजात उस इदारे के पास, उस डीलर के पास हैं भी नहीं। तो भैया कोई गाड़ी पकड़ ले तो भाई जो मैं 50% दे के जा रहा हूँ मेरे वो भी गए, बदनामी। तो भैया मैं ये गाड़ी फ्री में भी लूँगा तो मेरे 50% पैसे ले जाएगा। भैया ऐसे आपको नहीं बता रहा, जो मैं चीज़ मैं कहता हूँ मैं फ्री में नहीं लूँगा और साथ मुझे फ्री गाड़ी के साथ कुछ और भी दे, तब भी ये गाड़ी जो है मैं नहीं लूँगा। तो भैया बगैर कागजात वाली, मुख्तसर बात कर दूँ, गाड़ी ना लें। नंबर 5 पर एक बहुत अहम चीज़ है, अक्सर आप लोग पूछते हो, ध्यान से सुनना, वो होता है किस्तों वाली गाड़ियाँ। जी हाँ, जब हमारे पास पैसे नहीं होते और गाड़ी की भी ज़रूरत होती है तो हम जो है फिर राइट लेफ़्ट स्ट्रेट पीछे आगे सारा देखते हैं, यार कहीं से हमें गाड़ी मिल जाए जो हम जो है उसकी मंथली या फिर 6 माह बाद हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहें। तो भैया मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं वो किस्तों वाली गाड़ी नहीं लूँगा। जो मुझे बैंक से हटकर कोई ऑफ़र दे रहा होगा तो कम से कम मैं नहीं लूँगा, चाहे वो मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो, चाहे वो मैं भी आपको ऑफ़र क्यों ना दे रहा हूँ। तो भैया वो गाड़ी आप ना लें। सो उसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी रीज़न बताता हूँ। अब आप कोई आपको ऑफ़र दे रहा है बैंक से हट के, बैंक से आप बेशक किस्तों वाली गाड़ी ले सकते हो, बैंक से हट के आप जो है किस्तों वाली गाड़ी फ्री में ना लें। अब मैंने किसी ऐसे जो है जाके
बैंक से हट के राइट लेफ्ट किसी से जो है गाड़ी उठा ली, और मुझे वहाँ पर जी बड़ा उन्होंने है वो लिखा होता है कि हम इतने आपको जो मार्कअप कम लगा रहे हैं, ये वो करके अब मैं 2-3 लाख रुपया उनको भेज दूंगा। भैया अक्सर ना तो 2-3 लाख रुपया मिलेगा और ना गाड़ी मिलेगी। अगर गाड़ी मिल भी गई तो क्या बता कि उस गाड़ी के कागजात किसके पास हैं। भैया वो मुझे कागजात तो साथ नहीं देंगे। उस कंपनी का क्या पता आज है 6 माह बाद वो कंपनी गायब हो जाए। जितनी मैंने 6 माह की इंस्टॉलमेंट दी, मैंने डाउन पेमेंट दी हुई थी, तो भैया मेरी गाड़ी के पास मेरे पास जो है गाड़ी के कागजात नहीं है, तो वो गाड़ी समझो मेरे लिए सर दर्द है। तो भैया मैं ऐसी गाड़ी फ्री में नहीं लूँगा। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेनी है तो मेरे प्यारे भाई आप क्या करें, आप हमेशा जो है गाड़ी बैंक से लीज लें। बैंक से लीज करें। पहली बात तो आप इंस्टॉलमेंट के चक्कर में ना पड़ें। कर्ज है, टेंशन हर महीने की, और ऐसी गाड़ी में इंसान बैठा हुआ हो, ऊपर से किसी का कर्जा देना हो, भाड़ में जाए, ऐसी गाड़ी फ्री में ना लो। उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, बाइक पे गुजारा कर लेना। नंबर 6 पर है बैंक एनओसी। जिस गाड़ी को आप खरीदते हो वो बैंक से लीज शुदा है। जवारमान ने एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंक से गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी की मैंने तमाम इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं, बट गाड़ी में एनओसी नहीं है, और मैं कहता हूँ गाड़ी ले जाओ, मैं बाद में आपको एनओसी दे दूंगा। तो ऐसी गाड़ी भी ना लेना। इसमें इतना बड़ा तो खैर मसला तो नहीं होगा, लेकिन गाड़ी आपके नाम नहीं होगी। गाड़ी अगर जस्ट बैंक के नाम है तो उसी के नाम पड़ी रहेगी। अगर ज्वाइंट है, मतलब मेरे नाम भी है और बैंक के नाम भी है, तो भैया बगैर एनओसी के भी गाड़ी ना लेना। सो उसकी रीज़न यही है कि गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होगी। खुदारा मैं आखिरी एक बात करता हूँ, ये मेरी बात पल्ले बांध लें, जब भी गाड़ी लें उसको अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं। ये चीज़ मैं कहता हूँ कि एक मैसेज है। गाड़ी जब आप अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराते, भैया बहुत से केसेस आए मेरे पास, किसी ने पीछे से ब्लॉक कर दिया। अगर गाड़ी मेरे नाम पड़ी है, आप जो है गाड़ी के कागजात और गाड़ी ले गए हो, तो भैया मैं उसके डुप्लीकेट इशू करा सकता हूँ। बहुत से ऐसे मौके आएंगे, खुदा न खास्ता गाड़ी मेरे पास है और किसी और के नाम है, और वो गाड़ी पे कोई ऐसा मसला बन जाता है कि वो गाड़ी जो सुपरदारी वाले प्रोसेस में चली जाती है, तो भैया जब तक मैं नहीं जाऊँगा तो गाड़ी की सुपरदारी नहीं होगी। तो हमेशा गाड़ी जो है अपने नाम ट्रांसफ़र करें। तो भैया ये मैंने आपको जो है 6 ऐसी वजह बताई, मतलब 6 ऐसी गाड़ियां बताई। अगर इनके अंदर ये 6 चीज़ें पाई जाएं तो भैया मैं फ्री में भी नहीं लूँगा। तो आप लोगों की है मर्जी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना यार, वैसे ना करना, लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपनी राय इस वीडियो के बारे कमेंट सेक्शन में जब आप देते हो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जो है मेरा हौसला जो होता है यार, दाद मिल जाती है। ये जो लाइक और कमेंट होता है ये हमारे लिए दाद होती है, ठीक है। तो भैया दाद आप लोग दोगे मुझे लाजमी इंशाअल्लाह। अगर पसंद आई है तो आज तक के लिए इतना। आप अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।